द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है? सपोज ये मेरे पास एक बार है, इस बार पे मैंने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाऊंगा तो इसका ये जो मटेरियल है ये इसे फोर्स को रेजिस्ट करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। तो ये जो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, इन दोनों का रेशियो कहलाता है टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, उससे पहले स्ट्रेन समझो। स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की जो डेफिनेशन है वो कहती है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कहलाता है स्ट्रेन। अब सपोज इस पे मैंने अगर फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो गई इतनी, तो अगर इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है तो ये जो स्ट्रेन है जितनी लेंथ में इंक्रीज हुआ, सपोज लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ? डेल्टा एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ है एल। तो इन दोनों का रेशियो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये लेंथ के अलोंग हम इस पे फोर्स लगा करके इसे खींच रहे हैं, तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। तो अगर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन में देखूं तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन that is equals to change in length upon horizontal length। और इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया था एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने। उसने बोला था कि विद इन प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इसे कुछ बुक्स इलास्टिक लिमिट में भी बोलती हैं, मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। मतलब कुछ बुक्स उसे प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक डिफाइन करती है, तो कुछ बुक्स उसे डिफाइन करती है इलास्टिक लिमिट तक। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। तो जब मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे अपन बोलते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो यहाँ से यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल्स टू आएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, राइट। मीन्स ये स्ट्रेस कौन सी है? ये है टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन ये जो स्ट्रेन है दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, ये हो गया यंग्स मॉडुलस, राइट। तो ऑप्शन इसमें मैच कराते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। B is the correct answer. Okay, thank you.